देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ़ आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0 देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर इज द कन्वर्स ट्रू। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। देखो बच्चों, सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है, पहले तो देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा और इनटू में एन कैप। ये होता है बच्चों इसका फॉर्मूला। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा डॉट एन कैप। ये एन कैप जो होता है ये यूनिट वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखो ये कह रहा है यदि ए की वैल्यू 0 है, देखो इफ़ वेक्टर ए इक्वल टू 0, तो देखो बच्चों इसका मतलब ये है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू रखते हैं ज़रा। देखो नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसकी जगह क्या रख देंगे 0 और इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा और एन कैप। जब 0 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब है जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू है वो क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है। और देखो यदि अब मान लो वेक्टर बी 0 है, तो देखो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा 0 आ जाएगा। अब देखो इसी में वैल्यू रख दो, इसे फर्स्ट लिख देता हूँ, पुटिंग इन फर्स्ट। तो देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और इसकी जगह क्या रख दें 0 इनटू में साइन थीटा एन कैप। अब इस 0 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 0 आ गया। तो देखो यदि ए 0 होता है या बी 0 होता है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या आ जाता है 0 आ जाता है। ठीक है। तो ये तो हमने इसमें ये प्रूव करके दिखा दिया है ना, वैल्यू रख के। ठीक है। और देखो बच्चों ये कह रहा है इज़ द कन्वर्स ट्रू। क्या कन्वर्स ट्रू होगा? कन्वर्स का मतलब है, अब देखो इफ़ वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0 और वेक्टर बी नॉट इक्वल टू 0, यानी जो वेक्टर ए है वो भी 0 ना हो और जो वेक्टर बी है वो भी 0 ना हो। तो देखो बच्चों अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को लिख लेता हूँ, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा डॉट एन कैप। अब देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको हम 0 नहीं ले रहे, वेक्टर ए को भी ना, हमने वेक्टर बी को 0 लिया। अब हम एंगल 0 डिग्री ले रहे हैं इनटू एन कैप, वेयर थीटा हमने क्या ले लिया 0 डिग्री। अब देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। और देखो अब 0 की सब में गुणा करेंगे तो 0 आ गया। तो देखो फिर भी आया कि नहीं आया 0, जब हमने एंगल 0 ले लिया है ना। यानी इसका मतलब है हैंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब बच्चों कोलिनियर। ठीक है। देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0, यानी जब वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल होंगे यानी कोलिनियर होंगे तब भी 0 आ सकता है। तो यही हमें
प्रूव करना था कन्वर्स में। तो देखो जबकि हमने ए और बी को किसी को 0 नहीं लिया इस बार, तभी भी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी 0 आ सकता है यदि दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे यानी कोलिनियर होंगे तो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड।